जब आप गरीब होने लग जाओ, समझ जाइए ईश्वर की कृपा शुरू हो गई आपके ऊपर। नारद भक्ति दर्शन का प्रमाण आपको दिखाता हूं, जहां पे ईश्वर कह रहे हैं कि जो व्यक्ति मुझे पसंद आ जाता है, सबसे पहले मैं उसे निर्धन कर देता हूं, उसके काम बंद करवा देता हूं, उसकी नौकरी छुड़वा देता हूं, और जब वो मेरे लायक हो जाता है, उसे मैं स्वयं अपने हाथ से अमृत पिला देता हूं। यह प्रमाण आप सबसे पहले देखिए एक बार। अब ईश्वर की कृपा करने का अंदाज देखिए। लिखा हुआ है कि जिस पर मैं कृपा करता हूं उसका सबसे पहले जो धन है उसके धन का हरण कर लेता हूं, उसको निर्धन कर देता हूं। अब जब वह निर्धन होता है तो सगे संबंधी उसको त्याग देते हैं। अब निर्धनता का दुख तो पहले से ही था, अब जब अपने लोगों ने उसको त्याग दिया तो वो और दुखी हो जाता है। अब वो धन प्राप्ति के लिए प्रयत्न करता है, मैं उसे सफल होने नहीं देता हूं उस चीज में। अब जानबूझकर ईश्वर परेशान नहीं करें, क्योंकि ईश्वर आपसे प्रेम करने लगे हैं, ईश्वर आपको अपने कृपा पात्र बनाना चाहते हैं, और जब तक आप संसारिक चीजों में लगे रहोगे तो ईश्वर आपके ऊपर कृपा नहीं करेंगे। तो इसमें लिखा है मैं उसे सफल होने नहीं देता हूं, उसके उद्योग खराब कर देता हूं, कहीं ना कहीं नौकरी भी छूट जाती है। इस प्रकार उद्योग व्यर्थ हो जाने पर उसे धन की जो कामनाएं थी उसकी वैराग्य जागृत हो जाता है कि मुझे चाहिए ही नहीं था। फिर होता क्या है, वह मेरे भक्तों का, संतों का सत्संग करता है, तब मैं उसके ऊपर कृपा करता हूं, उसे अपना बना लेता हूं। अब कृपा भी कोई साधारण कृपा नहीं होती है। अब देखिए यहां पर बड़ा शानदार लिखा हुआ है, ईश्वर जो है कृपा करते कैसे हैं। मनुष्य जब कर्मों को छोड़ देता है, कर्म फल को कि मैं कर रहा हूं, मैं करने वाला हूं, मेरी संपत्ति है, ये तीनों को त्याग करके वो सब कुछ मुझे जो है आत्मनिवेदन कर देता है, वह मुझे अत्यंत प्रिय हो जाता है, और तब वह अमृतत्व को प्राप्त करके मेरा ही स्वरूप बन जाता है। देखिए नीचे लिखा हुआ है कि ईश्वर बदले में से देते क्या है। भगवान ने कहा है कि जो निवेदात्मा हो गया है वह मुझे विशेष रूप से प्रिय हो जाता है, तब मैं उसे सद्गुण विभूषण करना चाहता हूं और विशिष्ट बनाना चाहता हूं, तब मैं उसे अमृत पिलाता हूं। तो ईश्वर कह रहा है कि अगर आप संसारिक चीजों में जुड़े रहोगे तो फिर मैं दूर रहूंगा, और जब मैं कृपा करने पे आऊंगा तो संसारिक चीजें छूटती चली जाएंगी। इतना ही नहीं, देखिए क्या लिखा हुआ है यहाँ पर, ईश्वर पे विश्वास रखो, तुम कुएं में भी गिरोगे तो उसके हाथ इतने लंबे हैं वह तुम्हें वहां से उठा लेगा। एक ही शर्त है बस, तुम अपना धर्म कभी नहीं छोड़ना। यहाँ पे धर्म मतलब हिंदू धर्म नहीं, यहाँ पे मानवता से, यहाँ पे कर्म से। आपके कर्म खराब नहीं होने चाहिए, कभी भी धर्म मत छोड़ना, चाहे संकट कितना भी बड़ा सामने दिखता हो। अगर आपने अपने कर्म शानदार रखे तो ईश्वर आपको ऐसी जगहों से निकालेगा जहां से आपने सोचा भी नहीं।